क्या आप भी हर साल यही सोचते हैं कि टेलीप्राइम के अंदर एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू कैसे करें और हमारा जो पुराना फाइनेंशियल ईयर है उसे क्लोज करने के सही तरीके क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर में आपको स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल ईयर टेलीप्राइम के अंदर कैसे आपको क्लोजिंग करना है और कैसे आपको ओपनिंग करना है, आज मैं आपको इसी के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं। क्योंकि मैं जब भी वीडियोस लेके आता हूं पूरी इंफॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो को प्रेजेंट करता हूं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को सीखने के पर्पज से देख रहे हैं और इसके बाद में यदि आप स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज करके सीखना चाहते हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है, जो कि मैंने अभी जो आपको कंपनी दिखाई है उसके अंदर मैंने इसकी 20 एंट्रीज कंप्लीटली की हुई है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, 20 बेसिक ट्रांजेक्शन क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए। ठीक है, इसकी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन यह एक फाइल प्रोटेक्ट है, ठीक है, जिसके पासवर्ड आपको यहाँ पर इसी वीडियो के कंटिन्यू देखने पर मिलेंगे। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो आपको आगे इसके पासवर्ड भी दिखेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले तो इसकी हर एक स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू जिसको आपको ध्यान में रखना है उनको हम पहले यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें आगे सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू इसको ध्यान में रखना है हमें कि फाइनेंशियल ईयर जो क्लोजिंग होता है उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग क्लोजिंग, एंडिंग यानी कि जो अंत में हम क्लोजिंग करते हैं वह। ठीक है, अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, कौन सी चीज का हमें ध्यान रखना है ये समझिएगा। इसमें हमें क्या करना है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है वह 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, मार्च के अंत में हमें कुछ क्लोजिंग एडजस्टमेंट करने होते हैं, मतलब जब भी हम इसको क्लोजिंग करते हैं तो वहां पर हमें कुछ ऐसी एंट्रीज होती है जिनको हमें क्लोजिंग करना होती है। ठीक है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि P&L, उसके बाद में स्टॉक वैल्यूएशन, लेजर बैलेंस को चेक करना, मतलब कुछ ऐसी एडजस्टमेंट एंट्रीज है इसकी जिसको हमें ध्यान में रखना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एंट्रीज है जिनको हमें एडजस्ट करने की जरूरत होती है, जिसमें कि यहाँ पर मैं आपको उनके पॉइंट ऑफ को बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर होती है डिप्रिसिएशन एंट्री, यानी कि मूल्यह्रास। जैसे कि हम यूं कह सकते हैं कि आपके बिजनेस के अंदर एक मशीन है, या फिर आपके बिजनेस के अंदर कुछ फर्नीचर है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि आपके बिजनेस के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो कि आपके बिजनेस को संचालित करने के लिए चले आ रहे हैं। ठीक है, हर साल वह अपना एक मूल्य ह्रास करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि जैसे कोई सा मशीन है जिसकी वैल्यू है 50,000 रुपए, हर साल 5% उसमें से वह लॉस करती है। यहाँ पर हमें उस एंट्री को फिक्स करना होगा, यानी कि एडजस्ट करना होगा। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा भी सही कि इसको एडजस्ट कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग यानी कि अदत्त व्यय, यानी कि जो भी ऐसे खर्चे होते हैं जो आउटस्टैंडिंग है उनको आपको यहाँ पर फिक्स करना होता है। जैसे कि कोई बिजली का बिल है जो हमने नहीं दिया है लेकिन देना है, ओके, यानी कि कुछ ऐसा अमाउंट है जो लेना है, यानी लेकिन अभी तक हमने लिया नहीं है। कुछ ऐसे अमाउंट्स हैं उनको हमें यहाँ पर फिक्स करना होता है, यानी कि एडजस्ट करना होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में एडवांस रिसिप्ट, एडवांस रिसिप्ट भी आपकी एक तरीके से देखें तो ये एडजस्ट करनी होती है। यदि आपने किसी को एडवांस दे रखा है या फिर किसी से ले रखा है ना, तो उसको भी फिक्स यहाँ पर करना होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि हमने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रखी थी एडवांस में, अब वो सैलरी फिक्स हो गई है। ठीक है, तो उस एंट्रीज को भी हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसी में रिजर्व एंड प्रोविजंस। ठीक है, रिजर्व की कुछ एंट्रीज हो सकती है, प्रोविजंस की कुछ एंट्रीज हो सकती है जिसको हमें प्रावधान करना रहता है, तो उसे भी हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होता है। उसके बाद में एडजस्ट और टीडीएस, टीडीएस से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होती है वह भी हमें यहाँ पर एडजस्ट करनी होती है।
उसके बाद में जो जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज होती है वह भी हमें यहाँ पर एडजस्ट करनी होती है। सो मैंने आपको यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज बताई है इन सभी को आप क्लियरली समझ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर इन टैली प्राइम के अंदर ओपनिंग। ठीक है, अब मैं इनको आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एंट्रीज को समझना है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब ओपनिंग में हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, अगर हम किसी भी एंट्रीज को पहले एडजस्ट कर देते हैं तो हमें यहाँ पर उसको ओपनिंग के अंदर एडजस्ट नहीं करना है। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि जो ओपनिंग होती है वह किस टाइप से होती है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर जब एक वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, मतलब जो भी 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर होता है वह एंड होता है, समाप्त होता है, तो हमें नए वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से उसकी शुरुआत करनी होती है। मतलब जो नया साल है उसकी शुरुआत करनी होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी सभी पुरानी प्रविष्टियां यानी कि एंट्रीज सही तरीके से आगे बढ़ें और हम नए वित्तीय वर्ष से यानी कि वित्तीय वर्ष में सही बैलेंस के साथ काम कर सकें। मतलब हमें यहाँ पर ये ध्यान हमेशा रखना रहेगा कि हम जब भी किसी प्रकार की एंट्रीज को क्लोज करते हैं, देखिए एक बात का यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप किसी प्रकार का क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, पुराने साल के लिए आपका जो भी बैलेंस है वह क्लोजिंग बैलेंस रहता है और नए साल में आने के बाद में आपका जो भी बैलेंस रहता है वह ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कस्टमर को आपने माल बेचा है, ठीक है, 5,000 रुपए का या फिर 10,000 रुपए का, ठीक है, वो पुराने साल के लिए क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। यदि वह अमाउंट आपको दे देता है, उसमें से कुछ अमाउंट आपको दे देता है, मान लीजिए कि 5,000 में से उसने 2,000 रुपए आपको दे दिए, ठीक है, बचे 3,000 रुपए। जो 3,000 रुपए हैं वह पुराने साल के लिए क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन वही 3,000 रुपए अगर आप नए साल में आके देखेंगे तो वह ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। या ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से जो सही बैलेंस रहेगा उससे हम शुरुआत करना है। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर कुछ बातों का और ध्यान रखना है, जैसे कि नए वित्तीय वर्ष में हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। अब कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिसका हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग बैलेंस, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि यदि उसने 2,000 रुपए दे दिए हैं तो 3,000 रुपए उसके क्लोजिंग है। अब आपको ये देखना है नए साल में कि उसकी जो अमाउंट था 3,000 रुपए का, क्या वो अमाउंट ओपनिंग बैलेंस में 3,000 रुपए फिक्स है या नहीं, वह कैरी फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसको आपको मैन्युअली करना होता है उसके खाते पे। समझ में आया? तो ये जो कैरी फॉरवर्ड है वह इस तरीके से होता है। उसके बाद में स्टॉक वैल्यूएशन एंड ओपनिंग एंट्री। अब यहाँ पर भी सेम स्टेप्स हैं, क्योंकि आपके जो क्लोजिंग स्टॉक्स हैं वह आपके यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक्स रहेंगे, लेकिन अगर इसमें कुछ बैलेंस मिसमैच होता है तो उसे आपको यहाँ पर फिक्स करना होता है। ठीक है, सो सेम एंट्री आपको यहाँ पर अगर हो सके तो मैन्युअली करना पड़ेगी, या फिर अगर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो फिर तो एक नंबर। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर इसके कुछ और पॉइंट ऑफ को जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओपनिंग ईयर एडजस्टमेंट एंट्रीज। देखिए यदि आपने किसी एंट्रीज को क्लोजिंग में नहीं किया है एडजस्ट, तो वह आपको यहाँ पर ओपनिंग में करना होगा। क्यों करना होगा, समझिएगा ध्यान से। अब मान लीजिए कि आपने किसी प्रीपेड खर्च को, प्रीपेड खर्च मीन्स यूं कह सकते हैं हम कि आपने इंश्योरेंस करवाया आपकी कंपनी में किसी चीज का, ठीक है, और आपने जो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वह 12 महीने का अमाउंट एक साथ पे कर दिया। ठीक है, तो आपने जो पेमेंट किया है वह आपका पेमेंट एडवांस है। क्या है, एडवांस। हर महीने उसका जो अमाउंट है वह आपके बैलेंस से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो एडजस्टमेंट एंट्री है यदि आपने पिछले साल नहीं करी है ये एंट्रीज तो आपको इस साल करनी होगी। तो जो इंपोर्टेंट एंट्रीज है यह आपको यहाँ पर समझनी होगी। अब ये जो है डेप्रिसिएशन, ये मैंने अभी आपको क्लोजिंग में बता दिया था। ठीक है, अगर आपने वहां पर कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आपको यहाँ पर इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, सेम चीज है ये भी। उसके बाद में यहाँ पर अब देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, अभी जस्ट मैंने आपको जो बताया है वह प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ठीक है, जैसे कि कोई ऐसे खर्च जो आपने एडवांस में कर दिए हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपने अपने मकान मालिक का 1 साल का जो किराया है वह एडवांस में दे दिया है, सो इसे अब हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, सो ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है यह हर महीने
आपके जो अकाउंट है, एडवांस अकाउंट है, उसमें वो एक्सपेंसेस में जोड़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद में रिजर्व एंड प्रोविजन एंट्रीज, हाँ ये तो वही है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर इसे समझ लीजिएगा। अब हम समझते हैं यहाँ पर वेरीफाई द ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो हमारी क्लोजिंग हुई है, ठीक है, अभी ये हमारी हुई ओपनिंग। ठीक है, इसमें हमें ये देखना है कि जो क्लोजिंग में बैलेंस है क्या वही यहाँ पर ओपनिंग में शो हो रहा है। अगर मिसमैच होता है तो वो आपको यहाँ पर फिक्स करना रहता है। तो मतलब ये वेरीफाई करना है हमें कि जो हमारा क्लोजिंग है क्या वही ओपनिंग है या फिर इसके अंदर कुछ मिसमैच है। अगर कुछ मिसमैच है तो ये हमें यहाँ पर सही करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसे हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। उसके बाद में स्टार्ट न्यू एंट्रीज इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर, मतलब अब हमें यहाँ पर नई एंट्रीज को करना शुरू कर देना है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर फुलफिल करनी होती है। उसके बाद में आप न्यू एंट्रीज करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ टेलीप्राइम की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे सामने जो कंपनी खुली हुई है वह ABC PVT LTD के नाम से कंपनी यहाँ पर खुली हुई है। ठीक है, और जो फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वह 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का जो साल है वह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, अभी हम यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 24 और 25 कर लेता हूँ। ठीक है, 24-25 का जो डेटा है वह हमें यहाँ पर देखना है। तो ये हम यहाँ पर कैसे देखेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको पहले चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रैल 24 और मार्च 25 यहाँ पर जो ईयर है वह आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक डेटा यहाँ पर फिल किया है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर भी आपको जो डेटा है वह यहाँ पर दिखाई देगा, और इसी तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी डेटा दिखाई देगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, स्टॉक समरी में भी कुछ डेटा है जो कि यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर डे बुक में भी मैंने कुछ डेटा यहाँ पर टाइप किया था, तो डे बुक में भी दिखाई देता हूँ। अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक काम करते हैं, इसकी जो डेट है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा जो डेटा है वह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर एडजस्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एडजस्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एंट्री यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस 12 मंथ के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो अमाउंट है वह हमने पेमेंट किया था HDFC बैंक से। कितने रुपए किए थे? 12,000 रुपए 12th मंथ के लिए। ठीक है, तो ये 12 महीने का जो पेमेंट है हमने एडवांस में कर दिया है, और यह किया है हमने 1 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब इसको अलग अलग तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंट्री है ना, ये एंट्री 1 जनवरी की है। ठीक है, यानी कि फरवरी और मार्च और अप्रैल। ठीक है, अप्रैल से तो एक नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, फरवरी और मार्च में इसको एडजस्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे एडजस्ट, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम आ जाते हैं वाउचर्स में, और यहाँ पर हमें क्या करना है, जनरल वाउचर को ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जनरल वाउचर यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो भी एंट्री हम कर रहे हैं उसे हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। अब पहले तो हम तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं, F2 की दबाते हैं, और यहाँ पर हम कर लेते हैं फरवरी की डेट को सिलेक्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 फरवरी को सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो मैंने एडवांस पेमेंट दे रखा था, ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो एडवांस पेमेंट दे रखा था उसमें से मुझे खर्च निकालना है। कौन सा खर्च निकालना है, जो इंश्योरेंस का है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फरवरी का हमें जो भी खर्च है और मार्च का जो भी खर्च है वह निकालना है, 1000 रुपए 2 बार करके। ठीक है, तो उसे हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेजर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो लेजर का नाम है वह इंश्योरेंस EMI दिया है, और इसे हम रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पर एंटर करेंगे, उस लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो अमाउंट है वह यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अभी हमने जो पेमेंट किया था वह जनवरी में किया था, ध्यान रखिएगा। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का पेमेंट हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम जो पेमेंट एडजस्ट कर रहे हैं वह फरवरी का है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर जनवरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जनवरी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 1000 रुपए का पेमेंट है, एडजस्ट करेंगे इसको,
किसमें, जो हमने एडवांस दे रखा है ना पेमेंट 12th मंथ का, उसी में हमें इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 12M लिखा हुआ, मतलब मंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर 12,000 रुपए थे, अभी हमने 1,000 रुपए एडजस्ट कर दिया, तो यहाँ पर अभी कितने बचे हैं, 11,000 रुपए बचे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसका नरेशन देना चाहते हैं तो हम इसका नरेशन भी दे सकते हैं कि यह कौन से मंथ का जो EMI यानी कि इंस्टॉलमेंट है वह यहाँ पर हम दे सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। अभी हमने इस एंट्री को यहाँ पर एडजस्ट किया है, अभी जस्ट हमें यहाँ पर वापिस से फरवरी की भी एडजस्ट करना है, तो हम यहाँ पर फरवरी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कर लिया हमने। उसके बाद में हम यहाँ पर इंश्योरेंस EMI को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर वापस से 1,000 रुपए का जो अमाउंट है उसको एडजस्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वापस से अमाउंट कम हो चुका है। अब यहाँ पर जो अमाउंट दिखाई दे रहा है वह 10,000 रुपए हमें दिखाई दे रहा है। वापस हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये एंट्री भी इस तरीके से हो जाएगी। अब हम करते हैं मार्च। ठीक है, एक बार वापस हम यहाँ पर डेट को चेंज कर लेते हैं और मार्च की डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पर जस्ट इसी को सिलेक्ट करके 1,000 रुपए की जो एंट्री है उसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, हाँ हो गई। अब देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो यहाँ पर 9,000 रुपए जो बचे हैं शेष, मैं पर पेजअप कर लेता हूँ। यहाँ पर जो 9,000 रुपए शेष बचे हैं यह आने वाले मंथ के यहाँ पर बचे हुए हैं, मतलब मैंने अभी तक की जितनी भी एंट्रीज थी वह यहाँ पर एडजस्ट कर दी हैं। तो इस तरीके से आपको जितने भी एंट्रीज हैं, जैसे कि मैंने आपको हर एक पॉइंट ऑफ को बताया है, उन सभी को आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अलग अलग तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया यह एडजस्ट करने का तरीका है। अब जैसे कि मुझे यहाँ से एक नए साल की शुरुआत करना है, तो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ तो पहले तो इसकी जो फाइनेंशियल ईयर है उसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर लेना है। इसके लिए मैं करूँगा यहाँ पर 25-26। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 25-26 कर लेता हूँ, ये 25 और M26। तो आप देख सकते हैं कि एक नया फाइनेंशियल ईयर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम बैलेंस शीट हमें यहाँ पर भी दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर यदि हम किसी का लेजर देखते हैं, समझिएगा ध्यान से, हम किसी का लेजर यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, डिस्प्ले रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, अकाउंट बुक्स में आ जाते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं लेजर्स में। ठीक है, हमें यहाँ पर किसी का लेजर देखना है तो उसके ट्रांजेक्शन दिखाई हमें नहीं देंगे, हमें सिर्फ जो अमाउंट बचेगा वही दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर आपको कौन सा दिखाऊं, ये 12th मंथ का जो भी हमने एडजस्ट किया था वही मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, है ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई सी भी ऐसी एंट्री शो नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको जो दिखाई दे रहा है वह ओपनिंग बैलेंस ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यदि हम पुराने साल में चलेंगे तो यहाँ पर आपको वह पूरी की पूरी डेट यानी कि जो भी आपने एंट्रीज करी थी वो सभी यहाँ पर दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पर पुराने साल की भी जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप उसे देखकर एक बार अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुराने ईयर को सिलेक्ट करेंगे, पीछे आ जाते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पर हम पुराने ईयर को वापस सिलेक्ट कर लेते हैं 24-25। ठीक है, हम वापस से डे बुक में आ गए, हम वापस से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आ जाते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं अकाउंट बुक और लेजर्स, और हमने जो अभी इंश्योरेंस का ओपन किया था हम फिर से इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो एंट्रीज है वह यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अभी जो करंट डेट सिलेक्टेड है उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है। यदि हम इसमें जो डेट है उसको अगर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, अगर इसको हम चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सभी एंट्रीज यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दोनों साइड दिखाई देगी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, और करंट बैलेंस भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा और जो क्लोजिंग बैलेंस है वह आपको यहाँ पर 9,000 दिखाई देगा। अभी ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना ये पुराने साल के लिए है और नए साल के लिए यह एक ओपनिंग बैलेंस रहेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पहले बताया था। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक नए साल को वापस ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 25-26 का जो साल है उसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में हम वापस से आ जाते हैं ठीक है अकाउंट बुक्स के अंदर और हम किसी लेजर्स पे आते हैं
यहाँ पर आपको जो लेजेस दिखाई देगा, हाँ इसमें भी आपको यहाँ पर, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया था ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के बारे में, वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने पुराने साल को क्लोज कर सकते हैं और एक नए साल की ओपनिंग भी कर सकते हैं और स्टार्टिंग भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ठीक है, सो मिलते हैं किसी एक और इसकी नेक्स्ट क्लासेस में।